लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आप अच्छे हैं तो क्या आपके पर्सन भी अच्छे हैं या थर्ड पार्टी में तो गुम नहीं है? तो देख लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ही चाहते हैं या थर्ड पार्टी में बिजी हैं? रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ। ओह, रैंडमली मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कहानी बताती हूँ आपकी, आपके पर्सन की, और आगे क्या होने वाला है। 4 6 and the last one, this one, reversed, and the bottom of the deck, the Empress, reversed में है। रिवर्स में क्यों है ये? क्योंकि आप शायद अब अकेला नहीं रहना चाहती हैं, चाहती हैं या चाहते हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आपके लिए और भी कार्ड्स हैं जो निकल कर आते हैं। ओरेकल कार्ड्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है? ओनली 3 कार्ड्स। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू कार्ड, थैंक यू एंजल्स। ये कार्ड की रीडिंग अभी करेंगे। देखिए, आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में काफ़ी टाइम से बिज़ी हों, बहुत टाइम से, और उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ, उनको ऐसा लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। अब तक वो काफ़ी खुश थे अपने इस डिसीजन से कि जो भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि सही क्या है, सही क्या नहीं है। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे पहले। मुझे लगता है कि आपके पर्सन देखने में और स्टडी वाइज भी बहुत अच्छे रहे हों, स्मार्ट रहे हों अभी भी, लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि ऑप्शंस बहुत सारे थे या एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं, ओवर एम्बिशियस है। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वो भी जाना है, तुम्हें भी पाना है, औरों को भी पाना है। पता नहीं क्या इस तरह का माइंडसेट है उनका। क्यों है इस तरह से? क्योंकि देखिए, रिवर्स में आया है 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है, और ये भी रिवर्स में है। एक जगह दिमाग नहीं लगाते हो, एक जगह सेल्फ सेंटर्ड माइंड भी नहीं है, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि एक जगह फोकस कैसे रहना होता है, वो नहीं समझ पाते हैं, ना किसी रिलेशनशिप में, ना स्टडीज़ में, ना कभी। ऐसा लगता है जैसे कि बचपन से ही कोई प्यार व्यार उनको मिला नहीं है ज़्यादा परफेक्टली, अच्छी तरीके से वो नहीं मिला है। जैसे माँ बाप के प्यार से भी वंचित रहना, भाई बहन भी उनको चिढ़ाते हों, कुछ ऐसी उनके अंदर छोटी मोटी कमी रही हो जिसको लेके वो भाई बहन भी लगातार चिढ़ाते रहे हों, इस तरह का दिखाई दे रहा है। शादी भी उनकी नहीं हुई है, और ना ही वो परफेक्टली एक किसी शादी के बंधन में या कमिटमेंट के बंधन में बंधे हैं। तो बड़ी मुश्किलें आ रही हैं उनको, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। और इसी तरह से आपको भी बिज़ी रखते हैं, ऑल द टाइम बिज़ी रखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम सही हो, तुम फिर सही नहीं हो, आई लव यू एंड देन आई हेट यू, मैं आ रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। बस इनका ये लगातार चलता रहता है। ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ऑल द टाइम चलती रहती है। तो अभी तो वो थर्ड पार्टी में हैं, बिज़ी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें खुश हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आए हैं। ऑलमोस्ट सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं और थर्ड पार्टी का ही ओनली सीधा आया है। इट मीन्स सभी कार्ड रिवर्स में आए हैं, यानी कि अभी वो खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। हैं ज़रूर, लेकिन खुश नहीं है, परेशान है, और उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं थर्ड पार्टी को भी खुश रखने में, लेकिन वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। जैसे वो आपको तंग कर रहे हैं, ऐसे ही उनकी कार्मिक, थर्ड पार्टी कार्मिक भी हो सकती है ना, तो वो उनको परेशान कर रही है। ओवर एम्बिशियस होने के कारण वो एक जगह तो टिक नहीं पा रहे हैं। दूसरा, लव साइड में भी उनको एक अच्छी सच्चाई वाली उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। जो उनको उनके पेरेंट्स ने, उनके सिबलिंग्स ने हमेशा तंग किया है, परेशान किया है, वो उनका चाइल्डहुड वुंडिंग जो है वो अभी तक उनके कैरेक्टर पर दिखाई देता है, छलकता है बार बार। तो उन्हें समझ नहीं आता कि सच्चाई की रोशनी क्या है। असल में वो एक दोगली ज़िंदगी जी रहे हैं, एक छलावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, समझ नहीं आता। तो दूसरों को भी ऐसा दिखाने लगते हैं कि कोई मुझे कुछ समझे ही ना, इस तरह की उनके अंदर की फीलिंग है कि मैं ऐसा करूँगा इससे मेरे भाई बहन ये समझेंगे, ऐसा करूँगा मेरे पेरेंट्स ऐसे समझेंगे, ऐसा करूँगा तो आप ये ऐसा समझेंगी कि मैं कैसा करेक्टर का हूँ, ऐसा ऐसा बिहेव करूँगा तो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा समझेगी। ऐसा समझेगी का मतलब है बार बार प्रिटेंड करते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ को प्रिटेंड करते हैं। कई बार मुंह से कुछ निकालते हैं, करते कुछ हैं। कभी ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी हेटेड वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो एक्चुअल में, असल में देखिए, प्यार तो आपसे है, जो सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को में एंगेज होने का कारण ही यही है कि चलो अब आपको नीचा दिखाया जाए। तो ये लगातार उनका ऑन और ऑफ की सिचुएशन रहती है, क्योंकि घर से प्यार नहीं मिला ना कभी। ऐसा बंदा हमेशा इसी तरह का सोचता है। बुरा इंसान तो अलग ही होता है ना, वो बुरा करता है तो प्रॉपरली बुरा ही करता है, लेकिन जो इंसान खुद भी समझ नहीं है,
अपनी भी तो एंजॉय नहीं हो पा रही ना उनकी लाइफ। ऐसे में इंसान एंजॉय थोड़ी ना कर पा रहा है कि ये थोड़ी कि थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब खुद भी परेशान रहने वाला इंसान दूसरों को भी परेशान करता है और हमेशा ही परेशान रहते हैं, दूसरा भी परेशान रहता है। स्प्रिंग यहाँ पर आ रहा है, सी योर सीड्स ग्रो। अब आप ये देखिए कि आपने अपने पर्सन के साथ किस तरह से बिहेव किया था। देखिए समटाइम क्या होता है कि आप रीडिंग भी करवाते हैं, उसमें समटाइम ठीक आता है और सिचुएशन बाद में गड़बड़ हो जाती है। आता ये है कि हाँ सब अच्छा होगा, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो पास्ट लाइफ के आपके कर्मास होते हैं, दूसरा प्रारब्ध कर्मास होते हैं, कलेक्टिव कर्मास होते हैं। इस टाइम आप कैसा बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, वो भी तो मायने रखता है ना। और डीपली जाएँ तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आपके ग्रह क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी महादशा की अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा में कौन सा ग्रह आपके ग्रह स्वामी में बैठा हुआ है, स्वामी राशि में बैठा हुआ है, कौन सा शत्रु मित्र है, कौन सा मित्र वाला है राशि है, कौन सी शत्रु राशि है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, बिल्कुल काउंट करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप रीडिंग के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हो क्यों गया। तो ना तो कार्ड्स झूठ बोलते हैं, ना ही रीडिंग झूठ बोलती है। अगर ऐसा ही होता तो ये सारे काम अभी तक चल नहीं रहे होते, सबके घर में लाठी डंडे चल रहे होते हैं अगर ये सारे टैरो रीडिंग गलत होती। तो बात ये हो रही है कि आप ये देखिए, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ रिवर्स आई है। अगर 2 ऑफ कप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आता ना, तो फिर आप ये सोचते कि उनका उनके साथ अच्छा डीप कनेक्शन चल रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी उन्होंने एंगेज, जस्ट ऐसे ही एंगेज हो रखे हैं, शायद आपको नीचा दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आप ये देखिए कि आपने जो बोया है वही आप पाएंगे ना। तो कहीं आपने तो कोई गलती नहीं कर दी है किसी मामले में, कहीं पर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना सुधारे, बिना गलती को माने तो काम बनेगा नहीं। दूसरा ये आ रहा है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, मतलब अभी जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है ना उससे अलग होकर सोचें। तो वही मैंने बताया, अभी आपको लग रहा है कि वो तो थर्ड पार्टी में बिजी हैं और खूब मज़े कर रहे हैं, स्टेटस चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना घूमना सब कुछ चल रहा है, मैं यहाँ बैठी रो रही हूँ या रो रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उस सिचुएशन से अलग होकर देखिए। जो अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उससे कुछ अलग होकर देखिए। वो देखना आपको ही पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर आपको ही करना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा के अंदर झांकना पड़ेगा, जो ये कार्ड बता रहा है कि अपनी आत्मा के अंदर झांकिए, किसी और को मत देखिए, किसी और सोशल मीडिया के थ्रू भी मत जाइए, क्योंकि यू आर द वॉरियर। वॉरियर मतलब बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आर या पार की लड़ाई होती है हर समय। कभी भी ना किसी को चेज़ मत कीजिए और वेट मत कीजिए। मेरे तो हर टैरो रीडिंग में बिल्कुल सीधी साफ सपाट बात होती है, कभी भी गोल मिल बोलना मुझे आता ही नहीं है। सीधा यस और नो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। बीच में क्यों लटके रहते हो भाई सारे के सारे, कि आएंगे आएंगे, वेट करेंगे करेंगे। ऐसा नहीं कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई और तो आप मज़े तो करता ही है, तो कोई और तो अपना टाइम पास कर रहा है। आपने अगर अपना टाइम पास इस तरह से नहीं करना है तो आप अपने अंदर झांकिए, अपने कर्मों को देखिए और लड़िए इस सिचुएशन से। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि असल में कौन सही है कौन गलत है। थोड़ा सा स्टेप बैक लेना सीखिए, थोड़ा सा पॉज लेना सीखिए। जब तक आप पॉज नहीं लेंगे ना, सिचुएशन के पीछे पड़े रहेंगे, अरे सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बात कर लें, कॉल कर लें, रिप्लाई कर लें, मैं ही चली जाती हूँ, वो ही आ जाएँ। इतना पीछे मत पड़िए किसी के भी इंसान के पीछे। पीछे पड़ना है ना, भगवान के पीछे पड़िए, सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपको बात बुरी लगेगी, बाद में रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर आप ही रोते हैं। एक बार करके देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने आप से स्ट्रांग होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप ही स्ट्रांग होंगे, और किसी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अच्छा स्ट्रांग होंगे, आपका पर्सन बहुत प्यार करते हैं ना, दौड़े दौड़े आ जाएंगे। आपको बुलाने की, खींचने की, कोई रिक्वेस्ट करने की या कोई लाग लपेट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाइए। जो कहना है साफ साफ कहिए, सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधी बात कहिए। मीठी मीठी गोलियां मत खिलाइए और ना खाइए किसी की, ठीक है ना, कि मीठा मीठा बोल दिया किसी ने और जी बस जी हाँ हम उनके हो गए। ऐसा नहीं करना है, ज़िंदगी आपकी है। अगर आपकी ज़िंदगी कोई और, वही बात है ना, ये ज़िंदगी आपकी किताब है, उस किताब में आपको ही लिखना है। कोई और लिख के चला जाएगा, क्या फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी कहाँ रही फिर। तो यही सीधी सी बात यही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। देखिए सिचुएशन को, समझिए आपकी गलती कहाँ थी, देखिए उनकी गलती कहाँ है, देखिए कि अब आगे क्या करना है, देखिए कि इस सिचुएशन से अलग हट के देखिए
क्या वो वाकई उसमें खुश हैं, क्या उनका बचपन कैसा गया। जब भी किसी पर्सन को देखना हो ना, अपने पर्सन को देखना हो, तो पहले उनके बचपन में चले जाइए, साफ पता चल जाएगा। उनके पेरेंट्स को देख लीजिए, उनके बचपन को देख लीजिए। और ऐसे ही अगर आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को कि आपने क्या किया, आप अपने चाइल्डहुड बॉन्डिंग को देखिए, अपना बचपन देखिए, अपना पेरेंट्स देखिए, उनके बिहेवियर देखिए, आपकी कमियां देखिए, आपने कहाँ गलतियाँ की और वो गलतियाँ किन की वजह से हुई। ये सारी बातें अगर आपको जानने में आ जाएंगी ना, तो आप तो क्या, आप सारी दुनिया जीत लेंगे। आप अपना पर्सन तो क्या, अपनी सारी दुनिया जीतने के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जीतते रहिए,